स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज ये आपका इनॉग्रेट किया है। देखिए, इसका जो नाम था वो था पहले सिग्नेचर ब्रिज, लेकिन इसको चेंज करके कर दिया गया है सुदर्शन सेतु। ये आप देख सकते हो, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स सुदर्शन सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इनफैक्ट यहां पर जो कंपनी ने इसको बनाया है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में घिरी हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा बिहार में एक पुल गिरा था। तो वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कल से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। देखिए, फाउंडेशन बैच ऐसा होता है जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक स्टेज की तैयारी आपको एक सिंगल बैच के माध्यम से मिल जाएगी। इनफैक्ट इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है, ताकि आपको कोई भी कभी भी डाउट हो आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। तो इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव चेकआउट के दौरान, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, आज पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर गए हुए थे और द्वारका में वहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया सुदर्शन सेतु, जो कि भारत का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, जो कि आपको गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा। डोंट वरी, मैं आपको एक एक करके पूरा मैप के थ्रू दिखाऊंगा इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। और ये क्या करेगा, जो बेट द्वारका आइलैंड है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है द्वारका कोस्ट के पास में, बेट द्वारका, और उसको भारत के मेन लैंड से यहां पर जोड़ेगा एक तरह से। अभी तक क्या होता था कि यहां पर सिर्फ जो एक लिंक होता था वो बोट के थ्रू ही था, आप नाव के थ्रू ही जा सकते थे, लेकिन एक प्रॉपर ब्रिज बन गया। देखिए, ब्रिज भी क्या है, ये आप कह सकते हैं टेक्निकली गुजरात का पहला सी लिंक है। आपने मुंबई में सी लिंक के बारे में सुना होगा, समुद्र से जो होकर गुजरता है, तो ये भी आप कह सकते हैं पहला सी लिंक है गुजरात का। एंड ये क्या करता है कि जो ओखा टाउन है द्वारका के पास, मैं आपको दिखाता हूं, वो द्वारका डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, उसको बेट द्वारका से कनेक्ट करेगा। और ये बेसिकली 3 किलोमीटर, लगभग 2.5-3 किलोमीटर मेन लैंड से है। देखो, मैं आपको मैप में समझा रहा हूं, ये पूरा आपका गुजरात का मैप पता ही होगा। यहां पर आपको पता है द्वारका। बेसिकली क्या है, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट गल्फ हैं गुजरात कोस्ट में। एक हो गया गल्फ ऑफ कच्छ, आप सबको पता है, ऊपर जो कच्छ वाला पूरा रीजन है उसके नाम से आया है। और फिर यहां पर गल्फ ऑफ खंबात। हम बात कर रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ की, और गल्फ ऑफ कच्छ के एकदम टिप पर आप देख सकते हैं यहां पर है द्वारका। इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूं, ये जो टिप वाला पॉइंट है यही मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ये द्वारका अगेन आप देख सकते हो, ठीक है। द्वारकाधीश बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, हिंदूज वहां पर जाते हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज के तौर पर इसको देखा जाता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, एकदम इसके ऊपर और टिप पर ये ओखा टाउन आपको देखने को मिल रहा होगा, और उसके जस्ट राइट साइड में ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं ना, ये छोटा सा आइलैंड है, यही है आपका बेट द्वारका। तो आप समझिए, जो भी कोई द्वारका आता है ना दर्शन करने, वो एक्चुअली में बेट द्वारका भी जाता है। तो एक टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से वहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, कई सारे इनफैक्ट मंदिर हैं। तो लोग क्या करते थे, यहां पर ओखा जाते थे पहले, इधर से द्वारका से यहां तक, और फिर वहां से नाव पकड़ते थे और नाव से फिर यहां पर बेट द्वारका जाया करते थे। अगेन यहां पर आपको दिखाता हूं, ये पूरा, और ये आप देख पाओगे श्री बेट द्वारका द्वारकाधीश जो टेम्पल है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये अगेन आप देख सकते हो, ये ओखा टाउन है यहाँ पर, ठीक है। ये और ये सुदर्शन सेतु जो मैं आपको बता रहा था, ये आपका ब्रिज अब बनकर तैयार हो गया है, ये पूरा सुदर्शन सेतु है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैप के माध्यम से। और इसका जो टोटल लेंथ है इस ब्रिज का, दैट इज 4772 मीटर, मतलब 4.7 किलोमीटर आप कह सकते हैं। इसमें से 900 जो मीटर है करीब, वो आपका लॉन्ग केबल स्टेड सेक्शन है। एंड 4 लेन का ये पूरा ब्रिज है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ ₹978 करोड़, ठीक है। एंड इट वाज फुल्ली फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ये ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं केबल स्टेड ब्रिज को लेकर। बेसिकली क्या है ना, जो केबल स्टेड ब्रिज होता है, इसमें एक या उससे ज्यादा आपको टावर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर आप 2 टावर देख सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि जो डेक का वेट है, मतलब ये जो डेक है हरे कलर का, ये जो आप देख रहे हो, ये जो पट्टी, जो डेक होता है, उसको जो सपोर्ट मिलता है वो बेसिकली जो केबल्स हैं यहां पर, इनसे मिलता है। ये टावर से ये जो केबल्स हैं ये कनेक्ट रहती हैं, वो इस डेक को सपोर्ट करती हैं। तो इसी को हम कहते हैं केबल स्टेड ब्रिज। और ये आपको मैंने बताया, ये ब्रिज की जो लेंथ है टोटल
4.7 किलोमीटर है और इसकी वजह से ये आपका लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज आप कह सकते हैं इसको। ऑल्दो इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं तो एक केबल स्टेट ब्रिज आपको भावनगर में भी देखने को मिलता है, गुजरात में ही, बट वो बहुत कुछ ही मीटर का है। एंड नर्मदा ब्रिज भी है एक्चुअली भरूच में, लेकिन 1.3 किलोमीटर लॉन्ग, लेकिन वो क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेट ब्रिज। कहा जाता है कि टेक्निकली जो ये वाला केबल स्टेट ब्रिज है वो टेक्निकली इससे डिफरेंट है और इसीलिए ये आपका इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज आप इसको कह सकते हैं। खैर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मायने क्यों रखता है, वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको आइलैंड की बात कर रहा था ना, गुजरात कोस्ट में आप देखोगे तो वहां पर आपको दमन एंड दीव के बारे में भी पता होगा, यूनियन टेरिटरी है जो दीव वाला पार्ट है, यहां पर आप देख सकते हो ये सबसे बड़ा आइलैंड है गुजरात कोस्ट के पास, ये सबसे बड़ा। इनफैक्ट दीव कई लोग सोचते हैं कि ये मेन लैंड से ही कनेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर ये आपका मेन लैंड से अलग हुआ है और यहां पर भी आपको ब्रिज के माध्यम से जाना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो ये दीव वाला पार्ट है। ये जो दीव आप देख रहे हो, इसका जो एरिया है दैट इज 40 स्क्वायर किलोमीटर और जो बेट द्वारका मैंने आपको बताया इट इज 36 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी की वजह से बेट द्वारका जो है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है गुजरात कोस्ट के पास। अब बेट द्वारका अगर हम बात करें, इट इज पार्ट ऑफ ओखा म्युनिसिपैलिटी, मैंने आपको दिखाया ना वो जो ओखा टाउन था, एंड इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 10,000 के आसपास जो बेट द्वारका है। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बेट द्वारका और मेनलैंड गुजरात के बीच में सिर्फ फेरी बोट के माध्यम से ही दिया जाता है और इसीलिए क्या हुआ है कि यहां पर जो बोट नाव चालक हैं उनको थोड़ा सा कंसर्न हो गया है कि पहले लोग सिर्फ नाव से ही जाया करते थे और उनकी आमदनी होती थी, लाइवलीहुड होता था। अब वो थोड़ा संकट में आ गई है क्योंकि अब ज्यादातर लोग वो ब्रिज है उसके माध्यम से ही जाएंगे। खैर, जो भी है, इसके अलावा भी आप देख सकते हो जो सिग्नेचर ब्रिज है इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू द आइलैंड। अब मेजर पिलग्रिमेज जो मैंने आपको बताया और रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट भी माना जाता है बेट द्वारका को, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता दूं कई हिंदू टेंपल्स हैं, एक गुरुद्वारा भी है और कुछ आपको मस्जिद भी देखने को मिलेंगे उस आइलैंड पर बेट द्वारका में। और थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, मोस्टली हिंदूज, वो आपका बेट द्वारका जाते हैं। मतलब जो भी आपका दर्शन करने जाता है लॉर्ड कृष्णा टेंपल की, तो वो आपका बेट द्वारका भी जाता है। एंड वहां पर अगर हम बात करें तो कुछ एग्रीकल्चर वगैरह थोड़े बहुत पैमाने पर किए जाते हैं उस आइलैंड में, एंड फिशिंग जो है वो आपका मेन सोर्स है लाइवलीहुड का। एंड इसके अलावा टूरिज्म एक्टिविटीज वगैरह से भी लोगों की कमाई होती है। अब अगर हम इस ब्रिज की बात करें ना, तो देखो ये ब्रिज 4 लेन का मैंने आपको बताया, 2 लेन आने का 2 लेन जाने का, वो तो है ही है। फिर साइड में भी अगर आप देखोगे तो आपका करीब करीब 2.5 मीटर का फुटपाथ भी बनाया गया है। अब खास बात यह है इस ब्रिज का, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो लॉर्ड कृष्णा है उनके इमेजेस, उनसे रिलेटेड इमेजेस, जैसे कि आप देख सकते हो जो मोर के पंख वगैरह हैं, वो आपको कुछ देखने को मिलेगा। साइड में भी आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ जो श्रीमद् भगवत गीता के जो वर्सेस हैं, श्लोक, वो भी आपका मेंशन किया हुआ है ब्रिज पर। और साथ ही साथ बताया जाता है कि सोलर पैनल्स भी एक तरह से साइड वाले जो पाथवे बनाया गया है वहां पर लगाए गए हैं। अब हम आते हैं इस ब्रिज के कंट्रोवर्सी को लेकर। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ब्रिज है वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 51। ये आप देख सकते हो जो नेशनल हाईवे 51 है ये आपका गुजरात कोस्ट के पैरेलली चलता है, यहां पर द्वारका के एकदम एग्जैक्टली इस तरह होते हुए। तो ये जो ब्रिज है उसको उसी का पार्ट बना दिया गया। ये आप देख सकते हो ना, जो ओखा वाला कोस्ट मैंने आपको बताया, तो वहां पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया। वो ब्रिज इसी नेशनल हाईवे 51 का ही पार्ट है और ये इसकी जो बनाने की जिम्मेदारी थी वो नेशनल हाईवे डिवीजन ऑफ गुजरात रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की थी। तो उन्होंने क्या किया था, यहां पर जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है इसको बनाने का, वो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। अब ये क्या है, देखो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ये पंचकुला बेस्ड कंपनी है और ये पिछले साल जून के महीने में काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, न्यूज में रही थी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा बिहार के अंदर गंगा के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा था और वो ब्रिज कोलैप्स हो गया था। वो ब्रिज की भी जिम्मेदारी, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो इसी कंपनी के द्वारा देखा जा रहा था, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन। और चिंता की बात ये थी कि वो ब्रिज दोबारा, मतलब पहली बार ऐसा नहीं हुआ था गिर गया, दूसरी बार गिर गया था वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन के दौरान ही। और इसको लेकर चिंता हो रही थी और कहा जा रहा था कि क्या ये वाला जो ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज जो है आपका सुदर्शन सेतु ये बनाया जा रहा है, क्या इसको लेकर भी हमें चिंता होनी चाहिए। तो इसको लेकर सरकार ने ये कहा कि देखिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है,
तो हम इसको अब यहाँ पर रोकना और ये करना सही नहीं रहेगा। लेट इट कंप्लीट, अगर कोई दिक्कत आती है आगे चलकर हम उसको देख लेंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। खैर, अब हम आते हैं यहाँ पर कि कुछ डेमोलिशंस भी किए गए हैं। अगर आप देखोगे बेट द्वारका के साइड, वहां पर कई सारे शॉप्स को, कई सारे घरों को तोड़ा वगैरह गया है। देखो, ऐसा नहीं है कि ब्रिज की वजह से तोड़ा गया है, बेसिकली यहां पर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बताया जा रहा था। मतलब कि यहां पर कई ऐसे स्ट्रक्चर्स थे बेट द्वारका साइड जो कि सी फेसिंग थे और वहां पर कोई भी आसानी से छुप सकता था और सिक्योरिटी फोर्सेस को पता नहीं चलता। तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो है आपका कई सारे जगहों को जो है डिमोलिशंस भी किया गया है। अब हम आते हैं यहां पर लाइवलीहुड को लेकर। देखो, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, वहां पर जो फेरी बोट के एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि देखिए वहां पर लगभग 170 फेरी बोट्स चलता है बेट द्वारका और ओखा को कनेक्ट करने के लिए। ये ओखा और ये बेट द्वारका को कनेक्ट करने के लिए 170 के आसपास बोट चलते हैं और एक तरफ का जो फेयर है वो करीब 20 रुपए के आसपास होता है और जो बोट है लगभग 10 मिनट लेता है बेट द्वारका से ओखा को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि ये ब्रिज आपका इनॉग्रेट हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ये ब्रिज से ही जाना पसंद करेंगे। हाँ, जिसको थोड़ा सा फन एक्टिविटीज वगैरह करना है और साथ ही साथ बताया जाता है कि सीगल्स वगैरह को अगर देखना हो, वॉच करना हो, तो ही कुछ ही लोग यहां पर अब नाव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अब ये सिग्नेचर ब्रिज से जाएंगे। तो इसको लेकर कंसर्न हो रहा था कि अब जो नाव चालक है उनका क्या होगा, उनके लाइवलीहुड का क्या होगा। इसके लिए यहां पर एक सजेशन दिया गया कि देखिए जो 20 रुपए लगता है इसको बढ़ाकर 50 रुपए कर देना चाहिए और इसको लेकर कुछ आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से। कहा जा रहा है कि इसको लेकर कंसिडरेशन चल रहा है और मे भी इसका जो दाम है वो 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया जा सकता है। इनफैक्ट जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अभी जनवरी के महीने में हुआ था, उसमें सरकार ने एक MOU भी साइन किया है प्राइवेट फर्म्स के साथ। अब इसमें क्या होगा कि यहां पर लग्जरी क्रूज जो है वो भी चलाए जाएंगे इधर इस साइड पूरा, और यहां पर लोग और अच्छे से चीजों को देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, डॉल्फिन जो व्यूइंग वगैरह है वो अच्छे से और हो पाएगा। तो काफी सारी चीजें हो रही हैं। यही था पूरा सुदर्शन सेतु के बारे में। आई होप कि हर एक डिटेल आपको मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो देश का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इनमें से कौन सा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।